आफ्टरनून। हाँ बस डाउट्स बताना है मुझे पहले। काइनेमेटिक्स इलेक्शन बताइए क्या डाउट्स है, 1 मिनट। क्या डाउट्स है बोलिए। गुड आफ्टरनून। अरे लिख दो ना डाउट्स के। हेलो सर। हाँ बोलिए क्या डाउट्स। सर जब भी हमें बोल कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो उसका मतलब है कि हमें अम्ब्रेला को 90 डिग्री पे रखना चाहिए ना। यस, रेन इज ऐसा नहीं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं। वो मैन क्या करेगा, ऑब्जर्व्स रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स या रेन अपीयर्स, वैसा लिखा होगा, देन इन दैट केस आपको अम्ब्रेला वर्टिकल डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। सिर्फ अगर ऐसा लिखा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो उस केस में नहीं, इसका मतलब वो रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे समझिए। अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऐसा दिया कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हो सकता है ना कि मैन किसी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, तो आपको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला रखना है। तो वी आर माइनस वी एम, तो यहाँ से आप सर देखिए वी एक आर, बार आप अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना है वो एक बार समझा सकते हो सर वापस। वही वही बता, जैसे मान लो सपोज यहाँ से क्या है, अब मान लीजिए कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये वेलोसिटी ऑफ मान है। आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मान। तो वी आर माइनस वी एम हो जाएगा। तो वी आर जैसा है वैसा ही है यहाँ पे, तो वी आर, बट ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस लिखा तो ये माइनस वी एम हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये वी आर प्लस माइनस वी एम है ना, समेशन है। तो रिजल्ट वी आर एम क्या है, इट इज रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड माइनस वी एम वेक्टर, तो वी आर हो गया और ये माइनस वी एम, तो वी आर एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब मान को जो है, एक मिनट रुको ना, पहले एक बार इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जो आपका डाउट्स होगा उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो वी आर एम जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान। मतलब मान क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा कि रेन ऐसे आ रही है। अगर यही ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में होता ना, मान लीजिए ये मान रेस्ट में है, रेस्ट में, तो उस केस में ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि रेन ऐसे आ रही है, रेन ऐसे आ रही है। लेकिन अगर ये मूव कर, अगर किसी वेलोसिटी से आगे जाएगा ना, तो उस केस में ये ऐसा ऑब्जर्व नहीं करेगा कि ये इस डायरेक्शन में रेन आ रही है। वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि रेन ऐसे आ रही है, ऐसे ऑब्जर्व करेगा कि रेन इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही है ना। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान होगा, आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान, मान को क्या लग रहा है कि रेन ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना। कौन ऑब्जर्व कर रहा है ये बताओ, पहले ऑब्जर्व कौन कर रहा है, मान। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया रेन, ऑब्जर्वर कौन हो गया, मान। तो किसको रेस्ट में करना है, मान को। तो वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू मान, है ना। तो वी आर माइनस वी एम, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ जो मान मूव कर रहा था उसको रेस्ट में ला देना है। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान कैसा है, तो ऐसा, मतलब ये ऐसे आ रहा है, तो यही ऑब्जर्व करेगा ना कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसा आ रहा है, इस डायरेक्शन में रेन आ रही है, ये ऐसा ऑब्जर्व करेगा। तो अगर ये इस डायरेक्शन में रेन आ रही है तो अम्ब्रेला इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसा, ऐसा अम्ब्रेला होना चाहिए, ऐसा होल्ड करेगा वो, तभी तो बचेगा ना वो। तो जिस डायरेक्शन में वी आर एम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला होना चाहिए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है ना, तो वैसा होना चाहिए। एंगल कौन सा लेना है, तो एंगल भी देख लीजिए आप। जैसे ये बताओ, रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसा है,
तो आपको अम्ब्रेला इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल हमेशा वर्टिकल से लेते हैं नॉर्मली इस केस में। तो ये आपका वर्टिकल है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा वर्टिकल से थीटा। इसको फाइंड करो या इसको फाइंड करो, दोनों तो सेम ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। आप ये हॉरिजॉन्टल क्यों लेना चाहिए? अब ये बताओ, ये यहाँ पे ऐसा, आप कैसे भी लो ना यार, क्वेश्चन में नॉर्मली वर्टिकल से ही होता है, आप ऐसा अम्ब्रेला रख रहे हो, तो आप इससे ये वर्टिकल है, इससे एंगल थीटा, तो इससे कितना आएगा 90 माइनस थीटा आएगा। तो किसी एक से फाइंड कर लो ना, इससे फाइंड करोगे, अगर क्वेश्चन में बोला गया वर्टिकल से, तो अगर आपने इससे फाइंड किया है तो 90 माइनस दिस कर दीजिए। अगर आपने वर्टिकल से फाइंड किया है, क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल से पूछा, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना किससे पूछा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से। तो क्वेश्चन में अगर वर्टिकल से पूछेगा तो ये एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल से पूछेगा तो ये एंगल होगा, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। गुड आफ्टरनून यार, बोलिए क्या डाउट्स है आपको? लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था? अच्छा, फिर से उसमें कुछ नहीं, मैंने अलग देखो यहाँ से, फिर से एक बार देख लीजिए वो सम को, सॉल्यूशन देख लीजिए, समझिए। ये एलिवेटर था, ये ऐसा, ये कितना था 2.7 था ना, ये शायद 2.7 मीटर आई थिंक, हाँ। आप मान लीजिए यहाँ ग्राउंड था पहले, समझो, मान लो यहाँ से एलिवेटर जा रहा है, यहाँ से एलिवेटर जा रहा है, तो ग्राउंड से जा रहा है। एक बार इसको सॉल्व करने दो, एक बार लिख देता हूँ, आइस का 52 और 56 वो बताना है। अब यहाँ से जा रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, तो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बताइए कितने टाइम पे बोल्ट जो है यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, कितने टाइम पे, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ड्रॉप हो रहा है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस 8। u तो 0 है, a की वैल्यू 1.2 इंटू टी 2.4 हो जाएगा। तब तक ये कुछ ऊपर भी चला जाएगा, है ना। तो मतलब ये यहाँ पर आ गया होगा, यहाँ पे ऐसा, और इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये जो बोल्ट रहा होगा उसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2.4 ही रही होगी जब ये यहाँ से रिलीज हुआ। तो अब अगर तुम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ग्राउंड से तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये 2.4 से जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा ही। तो ग्राउंड से तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ग्राउंड पे तुम ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये इस साइड कितने से जा रहा है, 2.4 से जा रहा है, और ये वापस ऐसा आएगा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जब ये स्ट्राइक कर रहा था इस पे, तो उतने का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 0.7 सेकंड। कितना था, 0.7 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इसका होगा क्या, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा एस, ये वाला एस डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एस का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो एस की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? अब आपको क्या लगेगा, जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर उसको क्या लगेगा कि ये फ्री फॉल कर रहा है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल नहीं बोलो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। क्या उसको लगेगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड मोशन टाइप का है ये, ऐसे जाएगा फिर वापस ऐसा जाएगा, वापस इसी से इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा। तो एस की वैल्यू क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो इसके लिए यू तो ये है ना यार, तो 2.4 टी कितना, 0.7 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी, तो ए किस डायरेक्शन में, इसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कितना, तो जी है, तो -9.8 बोला था लेने के लिए, इंटू 0.7 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, आपको ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। 0.7 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा 2.4, ये आ जाएगा माइनस ये 4.9 इंटू 0.7, तो ये वैल्यू 2.4 से ज्यादा है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स -0.7 आएगा, है ना। माइनस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से अगर ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का आंसर लिखेंगे तो 0.7 मीटर डाउनवर्ड्स। तो इसको यही यही ऑब्जर्व करेगा, ग्राउंड से यही ऑब्जर्व करेगा। लेकिन डिस्टेंस की तुम बात करोगे तो ये वाला एस हो जाएगा, ये वाला एस हो जाएगा, और इसकी मैक्सिमम हाइट भी होगी एच। तो ये एच ऊपर भी गया है और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आया है
है ना। तो टोटल डिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से, ये यहाँ से है और ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में यही दिया था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 2 अलग अलग आपको सॉल्व करके बताया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ डायरेक्टली देख लीजिए आप। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा ऐसा, फिर वापस इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा, बट मैं अलग से शो कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। मान लीजिए यहाँ पे आया, यही लिफ्ट का वो पार्ट रहा होगा, बेस वहीं पे आके स्ट्राइक किया है, तो ये वाला डिस्टेंस तो h है, ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, है ना। और ये वाला तो s अभी फाइंड किया है, तो ये h इस साइड से भी जाएगा, वापस आएगा तो भी h आएगा। बता देता हूँ, जो भी 1 मिनट पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, तो मैक्सिमम टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो h प्लस s, टोटल डिस्टेंस, तो h प्लस s, h की वैल्यू 2h हो जाएगा, ये प्लस s, 2h की वैल्यू कितनी, u स्क्वायर बाई 2g, s की वैल्यू कितनी, तो 0.7, है ना। तो 2u स्क्वायर कितना था, तो 2.4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 प्लस 0.7, जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1.3 के अप्रॉक्स आ जाएगा, है ना, 1.3 के अप्रॉक्स। आई बात समझ में आपको। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये तो यही ऑब्जर्व करेगा, ये थोड़ी ऑब्जर्व करेगा कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कितना है, वो तो लिफ्ट में जो पर्सन होगा वो ऑब्जर्व करेगा, ये तो ऑब्जर्व करेगा कि इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 2.4 मीटर पर सेकंड। ये वाला आंसर। हाँ हाँ। अरे दोनों तो इंडिपेंडेंट है ना, जब आप रिलेटिव फाइंड करोगे तब डिपेंडेंट आएगा ना, दोनों का एक्सेल। अब ये बताओ ना, मुझे ये बताओ, ऐसे समझो, मुझे ये बताइए, ये लिफ्ट ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तुमने यहाँ पे एक बॉल को यहाँ से रिलीज किया, अब बताओ इसके एक्सेलरेशन पे कोई चेंज आएगा क्या। नहीं नहीं, देखो एक चीज समझ लो, एक चीज आपको हमेशा मैंने क्या बोला है, मैंने कभी एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव मैं तो बात ही नहीं करता हूँ ना उसकी नेगेटिव, मैं तो हमेशा इस पे बात करता हूँ ना, कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो वेक्टर है, तो वो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको आप नेगेटिव लेंगे। अब ये बताओ, अगर ये पार्टिकल, क्लियर हो जाना चाहिए, आज 2-3 लेक्चर से यही डाउट आ रहा है, आज क्लियर कर लो ये डाउट, नहीं तो फिर हमेशा आता रहेगा। अब बताओ, ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, या पार्टिकल ऐसे आ रहा है वापस। अब ये बताओ, इस केस में भी अगर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है, पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो भी एक्सेलरेशन इसका जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, इसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा जी। तो इसीलिए ए की वैल्यू को माइनस जी लिखेंगे आप। जी को कभी माइनस, मैंने कभी नहीं लिखा जी को -10, ए को लिखना है -जी, ए को क्या लिखना है आपको, -जी। आई बात समझ में। तो ये लीजिए आप, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, हाँ, एक्सेलरेशन, लेकिन कब, व्हेन पार्टिकल moves under gravity, when particle moves under gravity। कैसा भी है, अरे कहीं पे प्रोजेक्ट करो ना, देखो यहाँ से, अगर आपने क्या किया, एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, एक पार्टिकल को यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, इसका u1 इसका u2, इसका भी एक्सेलरेशन जो होगा a1 मान लीजिए, तो -g होगा, और इसका भी एक्सेलरेशन -g होगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन, इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन हमेशा g ही होगा, है ना। तो इसीलिए माइनस क्यों लगा रहे हैं, -g, क्योंकि दोनों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा -g ही कंसिडर करना है, इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। हाँ, अब ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फिजिक्स पॉजिटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेगेटिव ले लीजिए, बस इस कॉन्सेप्ट पे आप काम कीजिए, आप कभी साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अब डाउट्स बोल
अरे नेटवर्क पता नहीं, वो चला गया था एक बाइक, वो होता है कभी बाई चांस चला गया। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल से, स्टार्ट करते हैं उसको। इलस्ट्रेशन सेकेंड, सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या है, एक ही तो इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 43 42 ना। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन उसका पूरा क्वेश्चन ही मैं इन चैप्टर एक्सरसाइज का बताता हूँ, आप समझिए क्या है, ठीक है। रेन pouring 37 degree with vertical 10 meter speed. A person runs against rain with 8 meter per second. नहीं तो आप एक बार ग्रुप पे देखोगे ना क्या होमवर्क है, एटलीस्ट आप अगर absent भी हो तो ग्रुप पे एक बार चेक करना पड़ेगा ना आपको क्या होमवर्क है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इलस्ट्रेशंस क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 42 है। 42 आपको बताया है कि देखो दो मेथड बताया है आपको, अगर डायग्राम से कुछ हो रहा है वेक्टर ड्रॉ करके तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कुछ अज्यूम कर लीजिए। देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है, रेन पोरिंग एट 37 डिग्री विद वर्टिकल। अब देखो अगर ये ऐसा है, ये वर्टिकल है, तो इससे या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कोई भी एक डायरेक्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ किस डायरेक्शन में रेन आ रही है, कितने डिग्री पे वर्टिकल से, तो 37 डिग्री। तो यही वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है। अब मान जो है इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ड्रॉ किया। अब पर्सन रन अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब अगर रेन ऐसे आ रही है तो पर्सन ऐसे जा रहा होगा, अगर रेन को इस साइड से मानोगे तो पर्सन इस साइड से आएगा अगेंस्ट। तो मतलब ये मैन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, तो 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, सीज रेन मेकिंग एंगल बीटा विद वर्टिकल, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो कितना होगा, बीटा होगा, किससे, वर्टिकल से, है ना। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये क्या होता है, ये होता है वी आर माइनस वी एम, है ना। ये क्या हो जाएगा, वी आर प्लस माइनस वी एम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपका वर्टिकल लाइन एक ऐसा बना देता हूं मैं 37 पे, ये पता है आपको 37 डिग्री पे है ना। तो ये आपका वी आर है। अब यहाँ से माइनस है, तो माइनस को इस साइड लिख दीजिए आप, माइनस को इस साइड लिख दीजिए, है ना। अगर आप माइनस को इस साइड लिखेंगे तो ये क्या है आपका, ये वी एम है, माइनस वी एम वेक्टर के टर्म में लिखो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, वी आर प्लस माइनस वी एम। यहाँ से स्टार्ट होगा, मान लीजिए रेन ये वाला यहीं से है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। अब यही बोल रहा है कि ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है वर्टिकल से, तो बीटा फॉर्म कर रहा है। ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैन ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ये बात आई समझ में आपको। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये नहीं है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 10 है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मत बोलो, मतलब वेलोसिटी है तो 10, लेंथ 10 है। ये वाला लेंथ कितना है, तो 8 है। अब ये 37 डिग्री है, तो यहाँ से पहले इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसा, तो यहाँ से यहाँ तक आप कुछ अज्यूम कर लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, x मान लीजिए आप, ये इसको आप y मान लीजिए। तो ये 10 दिया हुआ है, ये 37 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 10 साइन 37, है ना। ये ज्यादा बेटर है, v के टर्म में लिखो तो v1 बोल दो, इसको v2 बोल दो। तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 साइन 37, तो 10 साइन 37 कितना होता है, तो 3/5, ये हो जाएगा 6। और v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 10 है, तो ये एडजेसेंट साइड है तो cos आएगा, 10 cos 37, तो कितना आएगा, 10 इंटू 4/5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ये समझा क्या, ये वैल्यू कितनी आई, 6, ये वैल्यू कितनी आई, 8। अरे हाँ या ना। अब ये देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको बीटा फाइंड करना है, तो ये आपको पता है और ये आपको पता है, तो आप क्या लिखेंगे, tan बीटा इक्वल्स टू ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओपोजिट कितना, ये 8 है और ये कितना है, 6 है, तो 8 + 6, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 8 है, बाय 8।
तो आंसर कितना 14/8, तो 7/4। तो बीटा की वैल्यू कितनी tan इनवर्स 7/4, tan इनवर्स 7/4। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा ना तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई बात समझ में आपको? इससे कम स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। हाँ, दूसरे मेथड से आंसर आएगा, थोड़ा स्टेप ज्यादा लगेगा। कुछ डाउट है इसमें? सबसे पहला काम देखो यहाँ पे, ठीक है तुम्हारा वो बता दूंगा, एक बार बता देना पहले, एक बार इसको जो सॉल्व कर रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3 है ना, मैच द कॉलम 2, वो बता दूंगा मैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहला काम VRM लिखना। यहाँ क्या लिखा VR माइनस VM, इसको लिख देना है VR प्लस माइनस VM। अब देखो R का डायरेक्शन क्या है, तो R ऐसे है 37 डिग्री पे, R ऐसे आ रहा है 37, तो ये वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जैसा है वैसा ही लिखा हुआ है VR, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये VM है, VM इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्योंकि प्लस माइनस लिख दिया, ये माइनस है मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आप सबसे पहले VR को जैसा था वैसा ही लिख दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए, माइनस कर दिया। इन दोनों का रिजल्ट ये जो है वेक्टर VR और माइनस वेक्टर VM, तो इसका रिजल्टेंट क्या है VRM, तो VRM यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे टर्मिनेट होगा। अब देख लीजिए किससे वर्टिकल से कितना एंगल बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बोल रहा है ना। सबसे पहला काम यही है। अब देखो इन चैप्टर का एक दो जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 52 करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 52 और 56, या एक दो और क्वेश्चन करके बताता हूँ रेन मान प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से ध्यान से देखिए आप। आइस का ये आइस क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते एक बार क्या है। क्या दिया, इन द एब्सेंस ऑफ विंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। विंड नहीं है तब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसा है ना। और इसकी वेलोसिटी कितनी दी है 20 मीटर पर सेकेंड है, विदाउट विंड है ना। अ पर्सन इज रनिंग इन द रेन एट a स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ विंड ब्लो एंड पर्सन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब विंड भी ऐसे जा रहा है जिस डायरेक्शन में पर्सन जा रहा है, जैसे मान लीजिए वेस्ट है, इससे वेस्ट टू ईस्ट ये भी जा रहा है और विंड भी जा रहा है। मतलब विंड का भी डायरेक्शन कैसा होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड इसी डायरेक्शन में होगा, और ये कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल दैट अ पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू कीप द रेन अवे। देखो यहाँ से आपको बताया है कि सबसे पहले जब अगर विंड ब्लो कर रहा है और उसके इसमें रेन है, तो रेन की स्पीड चेंज हो जाएगी, तो उसके इसमें आप क्या लिखेंगे VR डैश, और ये दोनों ऐड हो जाएगा। पता है आपको रेन ऐसे आ रही है, विंड अगर ऐसे है तो रेन का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए VW ऐसा है और ये VR ऐसा है। आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि यार ये वर्टिकल आ रहा है, विंड ऐसे ब्लो करेगा तो रेन का डायरेक्शन ये नहीं होगा, रेन कुछ ऐसे मूव कर जाएगा। तो ये कब होगा, जब VW इस डायरेक्शन में, VR इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब आएगा। इन दोनों का समेशन है, पैरेललोग्राम बना रहे हैं, इन दोनों का समेशन है ये। मतलब VR डैश को पहले भी बताया क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर देना है, वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर देना है ना। तो VR की वैल्यू देख लीजिए ये कितनी है, तो -20 J कैप, और ये कितना है +15 I कैप, है ना। तो अब ये आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसी होगी, इस डायरेक्शन में आ रही होगी। आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, मान लीजिए ये वर्टिकल से एंगल थीटा फाइंड कर लीजिए, ये थीटा कितना दिया होगा, तो आपको ये पता है ये 15 है और ये आपको पता है 20 है, तो ये tan थीटा भी फाइंड कर लीजिए। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए ये 20 है और ये 50, सॉरी ये 15 है और ये वाला 20 है ना, ये आपका 20 है। तो ऑपोजिट में कितना है 15, तो 15/20, तो 3/4, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 37 डिग्री। मतलब अब जो रेन आ रही होगी ऐसे आ रही होगी, ये किसको ऑब्जर्व होगा, जो पर्सन रेस्ट में होगा उसको ऑब्जर्व होगा ये, वर्टिकल से कितने एंगल पे, तो 37 डिग्री, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ रेन R डैश लिखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू m, तो कितना हो जाएगा VR डैश प्लस सॉरी माइनस VM,
तो इसको आप क्या लिखेंगे, वी आर डैश प्लस माइनस वी एम लिखेंगे, है ना। तो ये समेशन हो गया किसका, इसका और इसका। ये देखो ये जैसा था यहाँ पे वैसा ही है, मतलब वर्टिकल से ये कितना एंगल बनाएगा अभी, तो ये 37 डिग्री ही बनाएगा, ये वी आर डैश है। इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, √15² प्लस 20²। अब वीएम जो है ये माइनस होगा, तो वीएम आपका डायरेक्शन क्या था, इसका इस डायरेक्शन में था, तो वीएम इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा वीएम। इसकी वैल्यू कितनी है, 5। अब कोई ऐसा नहीं कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बना दो वीएम, अरे ये पूरा कितना है, ये तो 15 है, ये पूरा तो 15 है ना। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक बना दिया इसी को 5 को, ये पूरा 15 है। तो वी आर डैश भी आप पहले फाइंड कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 15² प्लस 20², 20 और 15 है, तो ये कितना जाएगा, 225 प्लस 400, 625, 25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 25 है, ये 5 है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा 15 है और ये 20 है, ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। आ रहा होगा आपको, है ना, आपका थोड़ा नेट स्लो हो गया होगा, हाँ नेट उसका स्लो है, देखो यहाँ से वी आर। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आएगा, तो आप ऐसा लिख दीजिए, यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वर्टिकल से इसका एंगल मान लीजिए अल्फा, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये 37 आपको पहले से पता है, ये 25 है, तो ये पूरा आपको पहले से पता है कितना है, 15 है, और ये 20 है। तो ये अगर 5 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, तो ये हो जाएगा 10। आपको अगर ये एंगल फाइंड करना है तो ये 20 है और ये 10 है, तो कैसे फाइंड करेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन, ये तो 90 डिग्री है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 10/20, ये वैल्यू कितनी 1/2। तो अल्फा कितना, tan इनवर्स 1/2। तो ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल से कितना एंगल, ये वाली लाइन वर्टिकल है, तो इससे कितने एंगल पे ये होना चाहिए अम्ब्रेला। ये बताओ, इतना समझा क्या, पहले ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक आया समझ में कुछ, इसके ऊपर वाली चीज समझ में आई आपको, तो उतना समझाना। अब देखो ये लिखने के लिए आता है वी आर एम, ये हो जाएगा वी आर डैश माइनस वी एम, इतना समझा, इतना समझा। तो अब ध्यान से देखिए, वी आर डैश प्लस कर दीजिए माइनस वी एम, इतना तो लिख ही सकते हैं ना यार। इसका मतलब वी आर डैश एम, क्योंकि पता है अम्ब्रेला जो वी आर डैश एम का डायरेक्शन होगा उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना है आपको, इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रेन अगर इस डायरेक्शन से आ रही है तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये क्या है, समेशन ऑफ वी आर डैश एन माइनस वी एम। तो वी आर डैश का पहले से आपको पता है कि ये कितना कितना डिग्री एंगल पे है, तो 37 डिग्री एंगल पे है, 37 डिग्री एंगल है इसका, और ये 25 है, यही वी आर डैश, है ना। अब वी आर डैश हो गया ये वाला, वीएम, वीएम नहीं माइनस वीएम, माइनस वीएम इस साइड ऐसा आएगा, इतना ही होगा माइनस वीएम वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी है 5। ये यहाँ से यहाँ तक नहीं ले आएंगे आप, क्योंकि ये 25 है, ये 37 डिग्री है, तो ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, 15 होगा, और ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, 20 होगा। मतलब लेंथ इसका 20 और इसका लेंथ 15। ये बात आई समझ में, अरे ये तो इसी का रिजल्टेंट है ना, ये 20 था, ये 15 था, इसी का रिजल्टेंट है वो, इसी का रिजल्टेंट है ये वी आर डैश। तो अब ये बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ मैन है नेगेटिव में, तो इन दोनों का समेशन क्या है, वी आर डैश एम। तो वी आर डैश एम यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके टेल से इसके हेड पे डोमिनेट होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा बनेगा, ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, और ये ट्रायंगल ऐसा, ये वाला। तो अब इसका डायरेक्शन ये है, तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसके ऑपोजिट, ऐसा होना चाहिए। अब तो ये वर्टिकल से एंगल, ये वर्टिकल है, इसको अल्फा मान लेते हैं,
ये 15 है, ये 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना 10। अब ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 10/20, तो अल्फा की वैल्यू कितनी tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आप, समझिए अभी भी नहीं आ रहा तो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड has to hold his umbrella at 30 degree to the vertical to keep rain away when he walks on the road। पहले कैसा था समझो, स्टैंडिंग मतलब पहले ऐसा रहा होगा, रेस्ट में है पहले, अब ये वर्टिकल से कितना, कुछ नहीं यूज हुआ यहाँ पे, कुछ यूज नहीं है 37 का, हुआ ही नहीं, हो जाता तो यूज कर लेते, है ना। अब यहाँ से देखो, ये पहले कैसे, ये रेस्ट में है, तो अम्ब्रेला को ये कैसे होल्ड कर रहा है, 37 डिग्री पे होल्ड कर रहा है, किससे, 30 डिग्री पे वर्टिकल से, तो वर्टिकल ये है, ये 30 डिग्री से। अब ये बताओ, अगर ये रेस्ट में है, मतलब रेंज जो आ रही होगी इसी के रेस्पेक्ट में, तो ये ऐसे आ रही होगी रेंज, इस डायरेक्शन में, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही होगा, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। तो आप बोल सकते हैं कि अभी जो रेन आ रही होगी, रेन का डायरेक्शन ऐसा होगा वर्टिकल से, इस डायरेक्शन में रेन आ रही होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन की वेलोसिटी 0 है, तो मतलब ही नहीं है, मतलब रेन की वेलोसिटी ही होगी इस डायरेक्शन में। ये रेस्ट में है, रेस्ट में है तो जैसे रेन आ रही है उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जर्व करेगा, जब मोशन में आएगा तब इस रेन की का डायरेक्शन इसके रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। कब, जब ये मोशन में होगा, रेस्ट में होने से कभी डायरेक्शन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो अभी ये ऐसा आ रहा है, कितने डिग्री से, वर्टिकल से, तो ये 30 है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है बेसिकली, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यही बता रहा है। व्हेन ही वॉक्स ऑन द रोड एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, सेकेंड केस में क्या कर रहा है, ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है, कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर। He has to hold his umbrella vertically to keep himself dry। अब ये अम्ब्रेला कैसे रखेगा, तो वर्टिकली, मतलब अगर आप बोल दें कि ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 से, तो अब ये अम्ब्रेला कैसे होल्ड कर रहा है, ऐसा, ऐसा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसा आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में ऐसा आ रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसा आ रहा होगा, है ना, इस डायरेक्शन में। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले ये सब ड्रॉ करना सीख लो, कैसे ड्रॉ करते, कैसे रेन आ रही है ना। तो अब आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर फाइंड करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वी आर माइनस वी एम। ये बेसिकली है क्या, ये वी आर प्लस माइनस वी एम, है ना। मतलब वी आर का डायरेक्शन पहले से आपको पता है, वी आर इस डायरेक्शन में आ रहा है, कितने एंगल से, 30 डिग्री से, यही है वी आर। वी एम इस डायरेक्शन में था, तो माइनस वी एम इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये माइनस वी एम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आएगा, रिजल्टेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समझिए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रेन जो है वो कैसे आ रही है, वर्टिकल आ रही है। रेन कैसे आ रही है, वर्टिकल आ रही है, इस चीज को समझो। रेन कैसे आ रही है, वर्टिकल, मतलब ये वाला पार्ट अगर आप यहाँ ड्रॉ भी करेंगे, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये 0 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्वेश्चन को समझो, और ये बात समझ में कुछ, इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेन कैसे आनी चाहिए, तो रेन जो आ रही है वर्टिकल, इसका मतलब आप इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करेंगे, कैसे, ये 30 डिग्री था, तो या तो 30 डिग्री से ऐसे आ सकता था, या रेन 30 डिग्री से ऐसे आ सकता है वर्टिकल से, है ना। क्योंकि देखो मैंने ड्रॉ किया ऐसा, नॉर्मली ड्रॉ किया,
तो ये 90 डिग्री मतलब ये वर्टिकल नहीं बन रहा है, मतलब ये वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं होगा। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, रेन ऐसे नहीं आकर रेन कैसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी 30 डिग्री इस डायरेक्शन से, ये भी वर्टिकल से 30 डिग्री है। तो अब ये दूसरा दूसरा डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ये 30 डिग्री से आ रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब माइनस वी एम इस डायरेक्शन में आएगा, तो माइनस वी एम। अब देखो ये वाला आ जाएगा ना, या इसके टेल से स्टार्ट हो रहा है और इसके हेड पे डोमिनेट हो रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये है ना वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस केस में रेन ऐसे नहीं आ रही होगी, रेन ऐसे आ रही होगी। तो ये वाला डायग्राम सही होगा, ये वाला डायग्राम सही नहीं होगा। आई बात समझ में। तो अब यहाँ से आपको पता है ये वैल्यू कितनी है, वीएम, वीएम की वैल्यू है आपको 10। अब कुछ भी फाइंड करना है ना वो तो हो जाएगा। ये 10 है, अब ये फाइंड, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ऑपोजिट दिया हुआ, ये हाइपोटेनियस है, तो साइन 30 इक्वल्स टू 10 बाई वी आर, 10 अपॉन वी आर। ये वैल्यू कितनी, 1/2 इक्वल्स टू 10 अपॉन वी आर। तो वी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में कुछ। तो ये भी देखना है मुझे। मैंने ऐसे सोचा कि इस डायरेक्शन से बनाऊंगा तो आ जाएगा, बट यहाँ पे देखा कि ये तो वर्टिकल हो नहीं रहा है और बन भी नहीं सकता है। इसको कितना भी स्मॉल करो लार्ज करो ये वर्टिकल हो ही नहीं सकता है। आप इस डायरेक्शन में भी नहीं इसको लिख सकते, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस डायरेक्शन में एज्यूम किया था वी आर को, तो आपको स्टार्टिंग में मैन को भी इसी डायरेक्शन में एज्यूम करना पड़ेगा वी एम। तब इसका माइनस वी एम ऐसा आता, ये आ जाता माइनस वी एम, है ना। तब ये वाला वेलोसिटी ऑफ रेन। तो अगर ये ऐसा ही अज्यूम करोगे वी आर को, तो आपको मैन को इस डायरेक्शन में अज्यूम करना पड़ेगा, तभी इससे डायग्राम पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने इस डायरेक्शन में अज्यूम किया है, देखो यहाँ पे समझो, ये कितने डिग्री पे आ रहा था, ये रेन कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा है रेन, 30 डिग्री पे आ रहा है वर्टिकल से, कैसे, ऐसे 30 डिग्री पे वर्टिकल से, तो रेन ऐसे आ रहा होगा। या दूसरा केस ऐसा हो सकता था ना कि रेन ऐसे भी आ सकता था, ये भी 30 डिग्री बना था इस वर्टिकल से। या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था। मैंने मान लिया कि मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो उससे एक बार डायग्राम बना लेते हैं आप। तो यहाँ से अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी आर प्लस माइनस वी एम होगा। तो वी आर ऐसा था, वी एम को आपने इस डायरेक्शन में अज्यूम किया है, तो वी एम ऐसा हो जाएगा, माइनस वी एम ऐसा हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा वी आर एम। बट ये 90 डिग्री वर्टिकल है क्या, क्वेश्चन में तो बोला ना कि ये वर्टिकल हो जा रहा है। मैन क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ये वर्टिकल नहीं है ना, मतलब ये डायग्राम सही नहीं है। इसका मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में मैन को अज्यूम कर रहे हैं, तो रेन को आपको इस डायरेक्शन में अज्यूम करना पड़ेगा। ये भी 30 डिग्री है वर्टिकल से, तो रेन इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये वीएम इस डायरेक्शन में, तो माइनस वीएम इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये वर्टिकल हो गया ना। अब इसको वर्टिकल बनाना था क्वेश्चन में, किसको वर्टिकल बनाना था, इसको वर्टिकल बनाना। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 10 दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन 30 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 10 बाई वी आर। तो वी आर की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नहीं आ रहा है इससे तो सेकंड मेथड यूज करो, इससे नहीं हो रहा है तो सेकंड मेथड यूज कीजिए आप। अगर डायग्राम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो सेकंड मेथड यूज कीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है, तुम देखना कैसे आता है। दोनों मेथड आप सीख लीजिए, आपको जिससे आता है। 2-3 क्वेश्चन मैंने इससे सॉल्व किया है, 2-3 क्वेश्चन उससे। क्वेश्चन नंबर 54 तो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55, पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए यहाँ से क्या, फॉर अ मैन मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, पहले कितने से जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन, 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केस 1। सेकंड मेथड सॉल्व करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, तो 6 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन को अज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं अपने को क्या आने वाला है, तो v1 आई कैप माइनस v2 जे कैप। माइनस क्यों लिखा, पता है कि y कंपोनेंट तो
डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, एक्स पॉजिटिव हो सकता है बट ये तो नेगेटिव ही होगा, तो माइनस लिख दिया। अब इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखोगे आप, तो वी आर माइनस वी एम, है ना। तो वी आर की वैल्यू वी वन आई कैप माइनस वी टू जे कैप माइनस सिक्स आई कैप। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका वी वन माइनस सिक्स आई कैप माइनस वी टू जे कैप। क्वेश्चन में क्या बोला है रीड कीजिए और उससे फिर समझिए क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि फॉर अ मैन मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अपीयर्स टू फॉल, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसका कोई एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। ये किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका मतलब इसका कोई एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। v1 माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से v1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। केस 2 में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। केस 2 में क्या है, व्हेन ही इंक्रीजेस स्पीड, अब इसकी स्पीड हो गई है vm इक्वल्स टू 12 आई का। रेन अपीयर्स टू मेक एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल। अभी रेन कितना वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है अभी, तो v1 आई कैप, ये तो वही रहेगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। v1 कितना है 6 आई कैप माइनस v2 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये कितना आ जाएगा, तो वी आर माइनस वी एम लिखेंगे आप। तो वी आर की वैल्यू 12 आई कैप, ये कितना है 6 आई कैप माइनस वी टू जे कैप। तो 12 माइनस 6 हो जाएगा, नहीं आ रहा होगा, वो उसका होगा। एक बार अपना भी थोड़ा सा स्पीड से कर लिया करो, होता है। ये दिख रहा है 6 आई कैप प्लस वी टू जे कैप, है ना। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये आ गया, तो आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते, मिस्टेक कर दिया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 6 आई कैप माइनस वी टू जे कैप माइनस 12 आई कैप। तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस 6 आई कैप माइनस वी टू जे कैप, है ना। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आया माइनस 6 आई माइनस 2। इसको ड्रॉ कर लीजिए वेक्टर के फॉर्म में। तो माइनस 6 मतलब 6 इस साइड होगा, वी टू इस साइड होगा, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है यही है आपका क्या, वी आर एम। तो यही एंगल फाइंड करना है ना वर्टिकल से, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल दिया हुआ है, ये कितना है 30 डिग्री, है ना। तो यही कितना है 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये पता है आपको 30 है, ये 6 है, तो ये भी 6 होगा। तो tan 30 लगाइए, तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 बाई वी टू हो जाएगी। तो tan 30 क्या होता है 1 बाई रूट थ्री इक्वल्स टू 6 बाई वी टू। तो वी टू की वैल्यू कितनी हो गई 6 रूट थ्री। वी टू की वैल्यू कितनी हो गई 6 रूट थ्री। समझो फिर से एक बार, वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, तो उसको 6 आई कैप लिख दिया। रेन की स्पीड अज्यूम, वेलोसिटी अज्यूम कर लिया v1 आई कैप माइनस, माइनस क्यों लिया ये समझ में आ जाना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड कर लिया, ये आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब वो मैन क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड। मतलब इसका सिर्फ y कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट नहीं होगा, तो x कंपोनेंट को जीरो कर दिया। सेकेंड केस में इसकी स्पीड हो गई डबल। डबल स्पीड होने से अब रेन क्या ऑब्जर्व कर रहा है मैन कि रेन कैसे आ रही है 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड कर लिया, कितना आया माइनस 6 आई कैप माइनस वी टू जे कैप। तो ये 6 हो जाएगा, ये वी टू हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये वाला आ जाएगा। अब ये एंगल कितना है 30 डिग्री है वर्टिकल से, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो ये आपको पता है ये 6 है, ये वी टू है, तो tan 30 लगा दिया तो 6 बाई वी टू। तो यहाँ से वी टू की वैल्यू आ जाएगी 6 रूट थ्री। यहाँ से वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 रूट थ्री आ जाएगी, है ना। अगर वी टू की वैल्यू 6 रूट थ्री आ गई है तो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है आपका, ये v1 आई कैप माइनस v2 जे कैप। v1 कितना आएगा 6 आई कैप, ये कितना 6 रूट थ्री जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो मॉड वी आर कितना आएगा 6 स्क्वायर प्लस माइनस 6 रूट थ्री का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 36, 36 इंटू थ्री 108। तो यहाँ से कितना आएगा 144 हो जाएगा ये, मतलब 12 मीटर किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में आपको। डायरेक्शन अगर फाइंड करना है तो डायरेक्शन भी देख लेते हैं आप।
डायरेक्शन फाइंड करना है तो 6i कैप माइनस 6√3j कैप, तो डायरेक्शन देख लीजिए, ये पॉजिटिव है 6, ये वाला नेगेटिव है 6√3, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में, यही है वेलोसिटी ऑफ रेन। वर्टिकल से एंगल देखना है तो ये वर्टिकल है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो tan अल्फा देख लीजिए क्या आएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी, ये 6 है तो आपका ये भी 6, तो tan अल्फा इक्वल्स टू 6/6√3, तो अल्फा की वैल्यू tan अल्फा कितना 1/√3, अल्फा कितना होगा 30 डिग्री। आपको दोनों मेथड बताया है, डायग्राम बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा है तो ऐसे कुछ अज्यूम करिए, फिर जैसे आपको सॉल्व करने के लिए बताया है वैसे आप सॉल्व कीजिए। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 56 भी कर देता हूँ, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 56 भी देख लीजिए आप क्या है, क्या बोल रहा है। When a man walks with a speed v along a horizontal road, rain appears to fall vertically। अभी कैसे आ रहा है तो पता नहीं रेन को किस डायरेक्शन में आ रही है, क्या आ रही है, बट ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसा है ना। और वेलोसिटी ऑफ मैन किस डायरेक्शन में, ये v है और ये इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, ये होता है वी आर माइनस वी एम होता है, तो आप क्या लिखेंगे वी आर की जगह प्लस माइनस वी, है ना। आपने इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया है, तो पहले आप क्या कीजिए, एक वी आर एम, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोल रहा है, ये किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फर्स्ट में, केस 1 में है ये, और ये वी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में माइनस वी एम इस साइड आएगा, ये रेन इस डायरेक्शन में आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा है, यही है आपका वी आर, है ना, पहला केस तो यही है, और इसी की वैल्यू वी है, इसी की वैल्यू क्या है वी है। अब क्या बोला, व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड रेन अपीयर्स टू फॉल एट 45 डिग्री। अब इसकी स्पीड डबल हो गई, डबल मतलब अभी वी है तो 2v हो जाएगा, 2v होगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना, ये v हो जाएगा, ये भी v हो जाएगा, तो अब ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये वैल्यू 45 आ जा रही है, ये आपका वी आर एम। अब ये वी आर एम वन बोल दीजिए, वी आर एम वन, सेकेंड केस में जब ये डबल हो गया तो ये 45 डिग्री पे आ रहा है, तो अब ये बताइए ये v है तो ये भी क्या आएगा v आएगा, 45 है तो 45 है तो ये v है तो ये भी v होगा, अब ये v है ये v है तो ये कितना आएगा √2v होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन एज इट अपीयर्स टू द मैन व्हेन ही ट्रिपल्स, मतलब अभी भी v आगे गया, तो अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसको 2 लिख देता हूँ, आपको ये फाइंड करना है, तो आपको ये पता है ये v है, ये भी v है, ये भी v है, तो ये एक अलग से ट्रायंगल बना लीजिए आप, ये v है, ये v है तो ये 2v हो जाएगा, ये v हो जाएगा, और ये वाले VRM2 है, ये VRM2 है ना। अब एंगल फाइंड करना था वर्टिकल से, तो ये टोटल एंगल, यही एंगल फाइंड करना है, इसी को आप बोल दीजिए थीटा, ये वैल्यू थीटा हो गई, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो 2v अपॉन v, तो थीटा की वैल्यू tan थीटा कितना आया आपका 2 आ गया, हेंस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, tan इनवर्स 2 बना रहा है। अभी भी डाउट है क्या इसमें, 5 क्वेश्चंस किया है अभी, अभी इस पे तो नहीं समझा, क्या नहीं समझा, बोलो क्या डाउट है। अब बताइए लास्ट, ये तो रेन मैन प्रॉब्लम का पूरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 57 आप खुद से सॉल्व कीजिए एक बार, है ना। और भी कोई डाउट है क्या इसमें, लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था, या सॉल्व ही नहीं किया है।
देखो यहाँ पे, ये बताओ यहाँ पे गिवन क्या है, ये बताओ पहले। ये ऐसा ट्रायंगल, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रायंगल 49, ठीक है देख लेते एक बार। आप ये बताइए, ये 2v वर्टिकल है, ये लाइन वर्टिकल है, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन था। आप हमेशा किससे एंगल फाइंड करते हैं? वर्टिकल से, तो वर्टिकल को मान लिया थीटा। ये v है, ये v है, ये 2v है। आप ये बताइए कि ये जो थीटा है 90 डिग्री कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये एडजेसेंट है और ये ऑपोजिट है ना। तो सबसे पहले आप ये बताइए गिवन क्या है इसमें, कौन सा साइड गिवन है? तो ये हाइपोटेनियस, ये जो है ऑपोजिट साइड है थीटा का, और ये एडजेसेंट है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन, कॉस या टेन? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन, कॉस और टैन? तो टैन यूज करेंगे ना, क्योंकि ऑपोजिट और एडजेसेंट गिवन है। हाइपोटेनियस तो गिवन ही नहीं है, इसमें भी हाइपोटेनियस आता है, इसमें भी हाइपोटेनियस आता है, इसीलिए टैन यूज करेंगे। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन। ये टेंशन मत लो कि कौन सा यूज करना है, ऑप्शन में जो दिया होगा ना उसी के अकॉर्डिंग आंसर लाएंगे। अगर मान लो मुझे आ रहा है यहाँ पे tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू 2, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आंसर नहीं होगा, आंसर मतलब ऑप्शन इनकरेक्ट दिया हुआ है। नहीं, tan थीटा इक्वल्स टू 2 आ गया तो आप ऐसा ट्रायंगल बनाइए, इसको थीटा लिखिए, 2 होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा √5। अगर साइन के टर्म में आंसर दिया होता है, साइन के टर्म में भी आंसर बोल सकते हैं आप। साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 2/√5। तो हो सकता है कि आपको आंसर ये नहीं हो, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/√5 दिया होगा। या कॉस के टर्म्स में कॉस इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो 1/√5, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√5 हो जाएगी। या तो इसके टर्म में दिया होगा या इसके या इसके, अरे किसी के टर्म में। एक एंगल तो फाइंड कर लो पहले, फिर ऑप्शन में जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लेना, उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 44 एंड 49। 44 सॉल्व कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है एक बार रीड कर लेता हूँ। दिया हुआ है ऑन अ 2-lane road, car A is traveling with speed 36 kilometer per hour. Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर each. तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए पहले मैं लिख देता हूँ, ये कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, 36 इंटू 5/18, तो ये 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेम लिख देते हैं, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो 54 किलोमीटर पर आवर, 54 इंटू 5/18, तो 3 टाइम्स में जाएगा तो ये 15 मीटर पर सेकंड। इतना जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है? कार बी इज ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एज ए। मान लीजिए कि यहाँ पे कार ए है, 2 लेन है, तो एक ऐसा रहा होगा, ऐसा 2 लेन है, ऐसा है ना। तो कार ए यहाँ पे है, कार ए अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, यही बोल रहे हैं ना। कार बी इज ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एज कार ए while कार सी इज ट्रेवलिंग ऑपोजिट। कार सी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ये इस पे आ रहा है या इस पे आ रहा है ना। बट ए को एक डायरेक्शन में आप अज्यूम कर लीजिए कि ए इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या बोला है उसने? एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड सी। मान लीजिए कि ये यहाँ पे है, तो इस कार को ए को, आप ए को यहाँ पे मान लीजिए कि ये ऐसा जा रहा है
तो बी यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा। तो अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये और ये दोनों सेम है, कितना है? हाँ यार 1 किलोमीटर है ना। At an instant when the distance AB equals to AC, both being 1 kilometer, B besides to overtake A before C does। जो है ना, अब ये A यहाँ पे है, ये इसको ओवरटेक करेगा किससे? C से पहले। मतलब इसका मतलब है ये यहाँ पे इससे पहले पहुंचना चाहिए, C से पहले इसको पहुंचना चाहिए, या जस्ट पहुंचेगा, कुछ ऐसा कंडीशन होगा, मैक्सिमम मिनिमम होगा तो जस्ट पहुंचने वाला कंडीशन लगाएंगे। हाँ, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, है ना, एक्सीडेंट को अवॉइड करना है, इसका मतलब इसको इससे थोड़ा पहले पहुंचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन कि ये कार ए है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा लेन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये कार आपका भी है और ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से? 15 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ पे कार सी है, ये आ रहा है कितने से? तो 15 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो, अब क्या है कि ये 2 लेन्स है, तो अगर ये यहाँ पे है, अगर दोनों एक ही साथ मीट करेंगे, सपोज मान लो कहीं यहाँ पे आके ये भी आ गया और ये भी आ गया और ये भी यहीं पे है, तो अब क्या होगा, आप इस कार को इस साइड नहीं लेकर जा सकते या इस कार को आप इस साइड नहीं लेकर जा सकते, उस केस में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, ए जैसे यहाँ पे पहुंचेगा उससे पहले बी पहुंचेगा, तो फिर ये साइड हो सकता है, या सी पहुंच जाएगा तो ये सी इस साइड हो सकता है। एक ही इंस्टेंट पे दोनों को ए पे नहीं आना है, क्वेश्चन का मतलब ये, अगर एक ही इंस्टेंट पे दोनों ए के साथ आएगा तो ना तो आप इसको साइड कर सकते हैं इस साइड, ना तो इसको आप इस साइड कर सकते हैं, दूसरे लेन में डाल सकते हैं, तो वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बात आई समझ में आपको? तो ये वाला डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर है, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है? 1000 मीटर है। अब इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बी का एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं ए, इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करूंगा, इसको यूज करूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करूंगा। इसको मैं रेस्ट में ला देता हूँ, इसको मैं रेस्ट में ला देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ इसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए, अब बी को देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, सेम डायरेक्शन में तो वेक्टर की जरूरत नहीं है, तो 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 5। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितने से जा रहा है? 5 से। अब इसके रेस्पेक्ट में ये कितने से आ रहा था? वेलोसिटी ऑफ से विद सी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वी सी माइनस वी ए, तो वी सी इस डायरेक्शन में माइनस 15 ले लिया, ये 10 हो जाएगा, तो माइनस 25। मतलब क्या है कि बी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर से, ए जो है ये बी है, ए रेस्ट में आ गया है, और सी जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से। इतना क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? यहाँ तक तो नॉर्मल सी चीज है, यहाँ से थोड़ा समझना है आपको क्या, कि देखो ये 2 लेन है, तो एक लेन में ये है और दूसरे लेन में ये है, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर देखो यहाँ पे बी ए है, अगर यहीं पे आके थोड़ा सा आगे गया ए, यहाँ पे उतने ही टाइम में बी भी यहाँ पे आ जाएगा, सी भी आएगा, तो वहां पे एक्सीडेंट होना ही है। या तो बी को उससे पहले निकलना पड़ेगा या सी को ए के आने से पहले निकलना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब तभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया मैंने, इसको रेस्ट में ला दिया है। अब इन दोनों को देखते हैं, अब इनको क्या करना है, सी से पहले मैं यहाँ पे पहुंचा देता हूँ। मिनिमम या मैक्सिमम जब क्वेश्चन में हो ना, तो जस्ट पहुंचना है, जस्ट मतलब उससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो वो एक्सीडेंट अवॉइड हो ही जाएगा, बोलने का मतलब ये। जैसे समझो, इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, मान लीजिए ए यहाँ पे था, आप यहाँ से मूव कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, आप यहाँ से आ रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों एक ही साथ यहाँ पे आएगा। आप क्या बोल सकते हैं कि अगर इसकी स्पीड 2 मीटर से ज्यादा हो जाएगी या इसकी स्पीड 2 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, तो दोनों एक साथ यहाँ पे आके नहीं मीट करेंगे, ये पहले आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये 2 मीटर से ज्यादा है तो ये पहले आ जाएगा, मतलब ये इस साइड आ जाएगा, फिर दोनों के बीच कोई कोलिजन नहीं होगा। या इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये पहले आएगा, इस साइड निकल जाएगा, फिर कोलिजन नहीं होगा, ये इस साइड से इजीली पास हो जाएगा। लेकिन जस्ट वाले केस में क्या होता है
आप कंडीशन फाइंड कर क्या करते हो कि दोनों एक साथ यहाँ पे आएगा, फिर वहां से डिसाइड करोगे कि हाँ अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा होना चाहिए तब कोलिजन नहीं होगा, तब एक्सीडेंट नहीं होगा। तो मुझे वही फाइंड करना है यहाँ पे। तो अब देखो ये 5 से जा रहा है, एक्सेलरेशन है, ये वाला डिस्टेंस 1000, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है 1000, ठीक है। तो अब ये बताइए इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है, इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है, स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम कितना लगेगा, कितना, तो 1000/25, 1000 मीटर, 25 मतलब 40 सेकेंड लग रहा है। तो जब मिनिमम या मैक्सिमम है तो उतने ही टाइम में इसको भी यहाँ पे आना है, बताया मिनिमम या मैक्सिमम में क्या करना पड़ेगा आपको, उतने टाइम में इसको भी यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए डिस्टेंस कितना है ये दिया हुआ है, तो एस बी क्या लिखेंगे आप, एस बी रिलेटिव बोल दो, एस या एस बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ऐसा लिख दो। तो यू बी ए इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, इसका तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, ये 1000 है, ये कितना या 5, टी की वैल्यू कितनी है 40 प्लस a/2 इंटू 40 स्क्वायर। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 1000 आ गया, यहाँ से कितना आया 200, तो 1000 माइनस 200 इक्वल्स टू ये आएगा 1600/2 मतलब 800 ए। ये कितना 800 इक्वल्स टू 800 ए, 800 इक्वल्स टू कितना आया 800 ए। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए 1 मीटर, मतलब थोड़ा सा भी इससे ज्यादा भी स्पीड होगी ना 1.0000001, इतनी भी अगर सॉरी एक्सेलरेशन इतना भी होगा ना इसका, तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा, तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा। आई बात समझ में। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहीं पे इक्वल भी लगा दिया, मतलब वो एक बाउंड्री कंडीशन है वैसा है। तो इसकी स्पीड ए से 1 किलोमीटर से स्लाइटली ग्रेटर भी होगी तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं ना कि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। तो इसीलिए इसका आंसर दिया होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आई बात समझ में कुछ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। यस, सी की स्पीड कांस्टेंट है और इसी को एक्सेलरेट कराना है, तो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट इसमें इसमें वो फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, है ना। इसमें आप वो फॉर्मूला, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। पार्टिकल ए बी एंड सी आर इन मोशन, है ना, ए बी सी आर इन मोशन, पार्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल ए एज सीन बाय बी इज विद स्पीड v इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो मोशन ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये किस डायरेक्शन में है, तो इसकी स्पीड v है और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट। मतलब अगर आप इसको वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो इसका डायरेक्शन ऐसा रहा नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये किसके रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड v है, डायरेक्शन वो है। तो मोशन ऑफ बी एज सीन बाय सी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी इज v इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। मतलब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट था ना पहले, ये ऐसा होगा ना नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ और ईस्ट, तो ऐसा होगा पहला वाला केस बी ए बी। दूसरे केस में क्या है नॉर्थ वेस्ट, दूसरे केस में ऐसा आएगा बी बी सी, है ना। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सी एज सीन बाय ए, आपको क्या फाइंड करना है, तो वी सी ए फाइंड करना है, ये फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है, इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो या तो आप पहले ही वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो देखो यहाँ से इस वाले को वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, तो ये आपका ऐसा है वी है नॉर्थ ईस्ट, मतलब इन दोनों के मिडिल में होगा, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा, है ना। तो वी ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, ये कॉस आएगा, ये साइन आएगा,
तो v cos 45 i कैप प्लस v sin 45 j कैप, ये कितना आएगा v बाय रूट टू आई कैप प्लस v बाय रूट टू j कैप। VVC देख लीजिए, VVC आपका ऐसा होगा, ये वाला है ना, ये VBC है, इसका मैग्नीट्यूड V है, तो ये भी 45 नॉर्थ वेस्ट बोला है, तो फिर से वही v बाय रूट टू, v बाय रूट टू है ना, तो यहाँ से VBC ये कितना आएगा, ये नेगेटिव होगा बट ये पॉजिटिव, तो माइनस v cos 45 आई कैप प्लस v sin 45 j कैप, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस v बाय रूट टू आई कैप प्लस v बाय रूट टू j कैप। अब आपको फाइंड करना है VCA, देखो यहाँ से VCA ये क्या होगा, VC माइनस VA, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, VC माइनस VA है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं VC माइनस VB प्लस VB माइनस VA, माइनस V किया प्लस V किया, कैंसिल कर दो पहले जैसा। ये मैंने क्यों किया, मुझे ये सब लाना है, ये सब लाना है, तो VCB ये क्या है, ये VCB हो जाएगा, वेक्टर VCB ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VBA, ये VCB है तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस VBC, VCB है तो लिख सकते हैं ना माइनस VBC, या माइनस पहले से कॉमन ले लीजिए तो VB माइनस VC हो जाएगा, तो माइनस, और ये VB है तो ये भी माइनस हो जाएगा, VAB माइनस VAB, पुट कर दीजिए यहाँ से वैल्यू, तो माइनस माइनस V बाय रूट टू आई कैप प्लस V बाय रूट टू j कैप माइनस V बाय रूट टू आई कैप प्लस V बाय रूट टू j कैप, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए ये प्लस हो जाएगा V बाय रूट टू आई कैप, दूसरा माइनस हो जाएगा V बाय रूट टू j कैप, ये हो जाएगा माइनस V बाय रूट टू आई कैप माइनस V बाय रूट टू j कैप, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपको, तो VCA देख लीजिए, VCA ये आ रहा है आपको माइनस V बाय रूट टू j कैप माइनस V बाय रूट टू j कैप, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2V बाय रूट टू j कैप, तो ये कितना माइनस रूट टू VJ कैप, तो इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड कितना रूट टू V, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, तो VCA का डायरेक्शन क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड है रूट टू V, किस डायरेक्शन में, साउथ। क्लियर है, तो कुछ नहीं था, सिर्फ आप उसको रिजॉल्व कर देते तो आपसे आंसर आ जाता, सिर्फ क्या करते आप उसको रिजॉल्व कर देते तो आपसे आंसर आ जाता। अब क्या डाउट है, अब किसी का था एक्सरसाइज क्या था 3, एक्सरसाइज 3 मैच द कॉलम कुछ था, हाँ लूज 2, ठीक है देख लेते हैं क्या है। इधर है क्वेश्चन, एक मिनट, ये वाला पार्ट, एक्सरसाइज 3 देख लीजिए, मैच लिस्ट सेकंड, क्या है क्वेश्चन में, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अब उसने ये नहीं बोला है किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, किस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विद एंट्रीज ऑफ कॉलम 2, फर्स्ट में क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, देखो इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, अब उसने डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, किस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, तो देखिए अगर आपने ये पार्टिकल है आपने इसको पॉजिटिव लिया
दोनों केस हो सकता है, तो दोनों कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। आपने इसको पॉजिटिव लिया, तो ये इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया, एक्स पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव ले लिया है आपने, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो है आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है। तो देखो अभी यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो सकता है, एक केस हो सकता है कि पार्टिकल मे मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड। तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है पॉजिटिव एक्स में, बट डिक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव करेगा। तो इसका एक आंसर क्यू तो आएगा, मे मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड। सेकेंड केस, मान लेते हैं आप इसी को पॉजिटिव आपने मान लिया, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान रहे हैं ना, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान रहे हैं। तो इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल यहाँ पे किस पार्टिकल may move in along negative x direction with increasing speed, increasing speed। इसका मतलब इसका एक और आंसर हो सकता है विथ इंक्रीजिंग आर, तो इसका आंसर फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा क्यू आर, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से नहीं गिवन है कि आपको किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, तो आप हो सकता है कि इस डायरेक्शन में एक बार पॉजिटिव मान लीजिए, एक बार इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लीजिए, है ना। आप एक बार इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लीजिए, एक बार इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लीजिए, तो दोनों केस में जो आंसर आएगा, तो दो आंसर आ रहा है यहाँ पे क्यू आर। अब बाकी वाला हो जाएगा क्या आपसे, एक डिस्प्लेसमेंट का भी बता देता हूँ, एक डिस्प्लेसमेंट भी बता देता हूँ आपको, है ना। इसका सी पार्ट देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये बताइए, पार्टिकल अगर एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रहा है बट मूव अगर सपोज इस डायरेक्शन में कर रहा होगा, तो आपने इसकी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को आपने क्या माना है पॉजिटिव, तो पार्टिकल हो सकता है ना कि इस डायरेक्शन में आए, यहाँ तक आए, रेस्ट में आ जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स में, बट इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो फिर से इसका आंसर क्यू आ जाएगा। दूसरा केस, पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपने इसी को पॉजिटिव मान लिया है, पॉजिटिव तो किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं जब तक कुछ गिवन नहीं है, तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, पार्टिकल मूव करता ही रहेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो क्यू आर हो जाएगा। तो इसी टाइप से देख लेना ना, बाकी दो है तो हो जाएगा आंसर आपसे, है ना, तो आपसे हो जाएगा। तो ये था आपके डाउट्स। अब थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर का जो होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 4 पूरा है, एक्सरसाइज 3 जो बचा हुआ है उसको कर लेना, और मैं कुछ और होमवर्क दूंगा, उसको भी आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। मैं कुछ और भी होमवर्क देने वाला हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे, थोड़ा सा ये देख लीजिए, कहीं कहीं पे आ जाएगा रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम। अब ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिग्नल है, यहाँ पे मान लीजिए सिग्नल है, तुम ड्राइव कर रहे हो, यहाँ पे हो, कोई भी है यहाँ पे। अब ये बताओ, जैसे तुम यहाँ पे, तुमने देखा कि यहाँ पे सिग्नल है, रेड होने वाला है, तो तुम क्या करोगे, तो पहले तुम एनालाइज करोगे उसको, है ना।
क्या करोगे, पहले तुम क्या करो, ऑब्जर्व किया कि अरे ये तो रेड होने वाला है, तो फिर तुम क्या करोगे, ब्रेक लगाने के लिए तुम सोचोगे, तो पहले ऑब्जर्व करोगे फिर थिंक, पहले क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर आप सोचिएगा कुछ, फिर आप क्या कीजिएगा, एक्ट कीजिएगा। तो इतने टाइम में अगर ये मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी v से तुम मूव कर रहे, इसको ड्राइव कर रहे थे, उतने टाइम में कुछ तो टाइम लगेगा ना उस बीच, देखा, ऑब्जर्व किया, सोचा, फिर एक्ट किया, एग्जीक्यूट किया उसको, तो कुछ तो टाइम लगेगा, तब तक कुछ तो यहाँ, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस होकर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इतने टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर तुम ब्रेक लगाओगे तो ये रिटार्ड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ना, इसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब आपने क्या किया, किसी चीज को ऑब्जर्व किया, अब उस पर एक्ट करना है, तो ऑब्जर्वेशन से लेकर एक्ट करने तक जो टाइम आएगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम। उसे क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम। तो देखिए क्या है, तो मैं लिख देता हूं, व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स, व्हेन अ सिचुएशन demands our immediate action, it takes some time, it takes some time before, it takes some time before we really respond, है ना। तो रिएक्शन टाइम को डिफाइन करना होगा तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन टाइम इज द टाइम, रिएक्शन टाइम इज द टाइम a person takes a person takes to observe, think and act, and इसे क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम बोलेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, देख लेते हैं क्या आ रहा है। मतलब आप ऑब्जर्व करोगे, थिंक करोगे, फिर एक्ट करोगे, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसा क्वेश्चन दिया, द रिएक्शन टाइम of the average driver is about 0.7 seconds. If a car can accelerate at -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या, रिटार्ड कर रहा है, नेगेटिव मतलब रिटार्ड कर रहा है ना। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस covered in coming to us, in coming to a stop from an initial velocity मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड आफ्टर अ सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड। 22.5 आ रहा है, नहीं 22.5 नहीं आ रहा है, गलत हो गया तुम्हारा, इस बार तो तुमने रॉन्ग कर दिया आंसर। थ्री, अरे टाइम फाइंड करना है, कहाँ टाइम फाइंड करना है, देखो, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड in coming to a stop, find the total distance, you find the total distance ना, total time नहीं।
62.5 मीटर रॉन्ग हो गया। 33 इज करेक्ट। 33, अरे एक बहुत है, 33 सही आ रहा है, सही आ रहा है आंसर। अब देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट, कार बना दिया मैंने एक ऑब्जेक्ट, तो ये कितने से जा रहा है, तो 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सिग्नल कहीं पे होगा, बट इसका रिएक्शन टाइम कितना है, 0.7 सेकेंड। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू 0.7 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से आया होगा। कुछ तो टाइम लगेगा ना इसको ब्रेक लगाने में। अब यहाँ पे भी इसका 15 मीटर पर सेकेंड है, अब यहाँ से रिटार्ड होना स्टार्ट होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा और फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एक डिस्टेंस ये आएगा s1 और एक डिस्टेंस ये आएगा s2, है ना। जिसने फर्स्ट में आंसर किया था उसने s2 फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो s1 की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू 0.7, ये तो 10.5 आ जाएगा। यस, अब ये वाला जो डिस्टेंस होगा अब ये आएगा वो वाला, है ना। तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो आप क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 हो गया, इसका u यही होगा 15 स्क्वायर, रिटार्ड कर रहा है तो -2 इंटू 5 इंटू s2। तो यहाँ से 10s2 इक्वल्स टू 225। s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22.5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ऑप्शन में रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा 22.5। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू s1 प्लस s2, तो कितना आएगा 10.5 प्लस 22.5, तो आंसर आएगा 33 मीटर। यस, आपका आंसर आएगा 33 मीटर। क्लियर है, देख लीजिए। तो रिएक्शन टाइम में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसा कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे आपका काइनेमेटिक्स 1 जो है, हाँ काइनेमेटिक्स 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 4 देख लीजिए आप, है ना, सॉल्व कीजिए। किसी दिन उसका मैं डाउट्स ले लूंगा, बट आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट होगा। उसके भी कुछ पार्ट को अपन ने पहले पढ़ लिया है, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला था ना, तो वो मैं होमवर्क दे दूंगा, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का। नहीं नहीं ना, देखो ना, होमवर्क करने का मतलब देखो, समझो, होमवर्क का मतलब ये हुआ ना कि जिस पहले तुमको क्या करना है, पहले एक्सरसाइज 3 सॉल्व करना है, फिर 4 सॉल्व करना है, फिर अगर टाइम बचा तब वो उसको सॉल्व करना है। नहीं तो क्या होगा कि जिसने पहले से मान लो एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर लिया है, 4th जो है वो सॉल्व कर लिया है, तो उसके लिए वो उसको सॉल्व करेगा जो बचा हुआ पार्ट है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले एक्सरसाइज 3 डिस्कस करूंगा, फिर 4, फिर वहां पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्किप नहीं करने वाले, नहीं तो फिर तुम्हारा अगर मैं स्किप कर दूंगा ना तो तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा, वो नहीं चाहता मैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि पहले इसको मैं डिस्कस करूंगा, काइनेमेटिक्स 1 का जो एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 बचा हुआ है उसको। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो आराम से, वैसे भी उसको तो सॉल्व करना ही है ना, तो आराम से करते रहेंगे। पहले आप उसको कीजिए, फिर इसको भी करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ, होमवर्क तुमने सॉल्व कर लिया एक बार, तो और फिर से सॉल्व करो।